को नववर्ष के प्रारंभ होने पर बताए भाई, किसी ने दी हो तो बताए। कैलेंडर की बात तो सिर्फ आपको उस तरफ लाने के लिए कही गई थी। रियल जानकारी ये है कि हम अपनी अपनी संस्कृति खो चुके हैं, हमारी अपनी संस्कृति खत्म हो गई है। बताइए, अभी जनवरी फरवरी सुनने लगे तो ये छोटे छोटे बच्चे भी सुना देंगे। दिखाएं एग्जाम्पल। अजय भैया आप क्लास से, हाँ आप देखिएगा। अभी ये छोटा बच्चा जनवरी फरवरी बताएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, वेरी गुड। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चलिए क्लास इंटर से आ जाओ विकास। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्लास इंटर से। हिंदी मास हमारे भारतीय महीनों सुनाई। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस माह। आखिरी भूल गए। माह की बात कुछ आता है? फाल्गुन आता है, कहते हैं सब लोग फाल्गुन है। चलिए ठीक, वेरी गुड, बता दिया हमें, खुशी हुई। चलिए हमने विषय उड़ाया, उसमें पता तो चले। लेकिन ये सत्य है 95% बच्चे हिंदी मास नहीं जानते। हिंदी मास मतलब हिंदी महीनों के नाम नहीं जानते। ये क्लियर है? किस किस को हिंदी मास नेम याद है? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस माह, फाल्गुन। कितने लोगों को याद है? ये हाथ बता रहे हैं कि 95% बच्चों को नहीं आता। पूर्वी जो हमारी सभ्यता है और प्राचीन सभ्यता है, और आपको बता रहे हैं हमें गर्व होना चाहिए। संवत 78 साल पहले स्टार्ट हो चुका था। विक्रम संवत 57 साल पहले। ये कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग याद करते हैं जनवरी फरवरी, इसकी शुरुआत तो सिर्फ 2024 साल हुए हैं अभी। और हमारा जो विक्रम संवत कैलेंडर है उसका सच आज से 2081 स्टार्ट हुआ था। हमारा कैलेंडर 57 साल और 78 साल पहले बन चुका था। तो आज चैत माह चल रहा है। महीने का प्रारंभ किस पक्ष से होता है पता है किसी को? एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो जो हमारा माह का प्रारंभ होता है वो किस पक्ष से स्टार्ट होता है मालूम है? माह का प्रारंभ किस पक्ष से स्टार्ट किया जाता है पता है किसी को? शुक्ल पक्ष से। जवाब गलत है। माह का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है। कृष्ण पक्ष का प्रारंभ होता है पता है किसी को? जिस दिन पूर्णिमा का जो दूसरा दिन होता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के बाद परिवा आता है। इसको प्रतिपाद कहते हैं। प्रतिपाद, पूर्णिमा को प्रतिपाद कहा जाता है। और सॉरी, जिसको हम लोग परिवा कहते हैं उसको प्रतिपाद कहा जाता है। आज चैत्र माह का जानते हैं कौन सा दिन है? आज प्रतिपाद है। चैत्र माह का प्रतिपाद है। शुरू तो महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होता है, बट साल का नव वर्ष का प्रारंभ शुक्ल पक्ष से होता है, कृष्ण पक्ष से नहीं होता है। महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से, लेकिन साल का प्रारंभ किसे? शुक्ल पक्ष से। आज शुक्ल पक्ष का प्रतिपाद है, अर्थात परिवार है। आज से शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है और उसका पहला दिन है। और याद रखिएगा नवरात्रि, ये जो नवरात्रि चैत्र माह में नवरात्रि स्टार्ट होती है उसी दिन से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। नव वर्ष का हिंदी नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से प्रतिपाद से स्टार्ट होता है। वैसे महीने का प्रारंभ
कृष्ण पक्ष से होता है। ये जरूरी बातें हैं, हमारी संस्कृति, हमारे कैलेंडर की जानकारी है। और ये देखिए कैलेंडर है आपका, इसमें आपने गौर से पढ़ा नहीं, इसको इसमें हिंदी संवत भी है, विक्रम संवत भी है, शक संवत भी है और ग्रेगोरियन साल सन भी है। ग्रेगोरियन तो हम सब जानते हैं, बट हिजरी के बारे में आपको नहीं पता है, शक संवत के बारे में नहीं पता है, विक्रम संवत के बारे में नहीं पता है, तो आप इस कैलेंडर को गौर से पढ़ के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये आपका कर्तव्य भी बनता है कि आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये तो जानकारी। अब हम ये नहीं पूछेंगे आपको कितना आया, अगले क्वेश्चन पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखिए, क्या है? हाँ? क्या लिखा है? भारत के पड़ोसी राज्यों के कितने लोगों को पता है भारत के पड़ोसी देशों के नाम? कितने लोगों को मालूम है? क्यों भाई? बताइए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। बहुत बता दिए, ट्रैफिक होनी चाहिए इस बच्चे के लिए, बहुत बता दिए, छोटे से बच्चे ने बहुत सारे देश बता दिए। और अच्छा, ये आपने सब किया कि अफगानिस्तान किस दिशा में है, पाकिस्तान किस दिशा में है, नेपाल किस दिशा में है, बांग्लादेश किस दिशा में है, श्रीलंका किस दिशा में है? नहीं, कोई बात नहीं। आप बताइए भाई, रिया क्लास 9, अब तो 9 में आ गए, बताइए। नहीं, खड़ी हो जाएगी, बहुत छोटी सी जानकारी है। बांग्लादेश किस दिशा में है? पता नहीं, क्लास 9 के बच्चे को ये नहीं पता। और क्लास 7 बताइए, श्रीलंका किस दिशा में है? नहीं पता, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अपने पड़ोसी देशों के नाम पता होना चाहिए, वो किस दिशा में है, उनकी क्या राजधानी है। चलो क्लास 9 से इसी बात चलना, तो उसमें ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है, दाहिनी ओर पूरब है और बाईं ओर पश्चिम है। कैलेंडर सामने लगा है भारत का, तो इसमें ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाहिनी ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम। तो हम उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में हमारे 2 देश ज्यादा है तो बहुत से, बट 2 देश अगर आप याद रखते हैं, चीन, नेपाल, तिब्बत। तिब्बत अब चीन के अधीन चला गया, इसलिए तिब्बत जो है चीन में ही चला गया है। तो 2 उत्तर में है, चीन और नेपाल। पश्चिम में भी 2 देश हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये हमारी सीमा को छू रहे हैं, इसलिए ये पड़ोसी देश हैं। पूरब में आ जाइए, पूरब में 2 देश, म्यांमार है और बांग्लादेश है, और दक्षिण में श्रीलंका। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इन देशों की राजधानी पता होनी चाहिए, ये किस दिशा में है ये पता होना चाहिए, इनके बारे में सब जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है, इनके राष्ट्रपति कौन है, यहाँ पर कैसा शासन चल रहा है, लोकतांत्रिक है या किसी और प्रकार का है, राजनीतिक तानाशाही है या किस प्रकार का शासन, यहाँ उनका प्रमुख कौन है, जानकारी हमें बहुत सारी होनी चाहिए। बट हमारा सिर्फ क्वेश्चन यही था कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद कीजिए, तो बहुत सारे बच्चों ने नहीं याद किया। फिलहाल हमारी तरफ से आप सबको हिंदू नववर्ष की अनेक और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय हमको रोक रहा है, इसलिए हम आपको और जानकारी नहीं दे सकते। याद रखिएगा, इसका किसी डेट से मतलब नहीं है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। ऐसे ना याद कर पाना तो एक तरीका और है। होली जिस दिन खेली जाती है उसके 14वें या 15वें दिन, होली चैत्र माह के पहले दिन खेली जाती है। जो रंग खेलते हुए लोग हैं वो चैत्र माह का पहला दिन होता है।
और इस चैत्र माह के 15वें दिन, चैत्र माह जिस दिन होली खेलते हैं उसके 14वें या 15वें दिन से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद से अर्थात परिवासी, आज परिवार है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का आज परिवार है। तो आप लोग 3 तरह से याद रख सकते हैं, 3 तरीके हैं। एक तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से प्रतिपाद से स्टार्ट होता है, दूसरा होली के 14 या 15वें दिन। इसमें डेट जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस बार 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जरूरी नहीं है। किसी भी प्रकार से ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगले साल भी 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए, भूल जाइएगा, इसका डेट से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका चंद्र तिथियों से या सूर्य के कनेक्शन से ऐसा सिस्टम बनता है। जो हमारा विक्रम संवत कैलेंडर है उसका प्रारंभ होली से 14 या 15वें दिन के बाद स्टार्ट होता है। 14वें दिन 14वें दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है 9 अप्रैल को। अगले साल होली के 14 या 15 दिन के बाद जिस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का प्रतिपाद होगा उसी दिन से हिंदू नववर्ष अर्थात विक्रम संवत का प्रारंभ होगा। इतना याद रखिएगा। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि हमारे देश के आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम जरूर याद रखिएगा। ओके, अब हम अपनी बारी को यही रोकेंगे। समय अगर होता तो हम और देते। हमने आपका 5-6 मिनट और अधिक समय ले लिया। आज सबने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने देखा